Good afternoon, everyone. My name is Anupma Mishra. I am your science teacher. तो आज मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। आज हम आपको लिविंग बींग्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। अब फर्स्टली तो आप लोग ये करिए कि एक कॉपी और एक पेन, कोई भी रफ पेज, कोई भी रफ कॉपी आप लेके बैठिए। जितने सारे पॉइंट मैं बताऊंगी आप लोगों को लिविंग बींग्स के बारे में कि लिविंग बींग्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितने टाइप्स की बींग्स होती हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको एक पेजेस में, एक कॉपी में, किसी भी कॉपी में, रफ कॉपी, कैसी भी कॉपी घर की हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जितने सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उस पॉइंट्स को आप उस कॉपी में नोट करिए, राइट करिए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग बींग्स। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बींग्स है क्या चीज़। लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको तो आप बात की बात करिए। पहले तो आप ये जानिए कि बींग्स है क्या। व्हाट इज बींग्स? तो ए लिविंग पर्सन आर थिंग्स इज कॉल्ड बींग्स। लिविंग पर्सन, सब लोगों को पता है लिविंग मीन्स क्या होता है। लिविंग मीन्स जो जीवित प्राणी है, जीवित चीजें हैं, वो क्या है? लिविंग, वो बींग्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बींग्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बींग्स। फर्स्ट, living beings. Second, non living beings. तो यहाँ पर विंग्स हमारे कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के हैं, लिविंग विंग्स और नॉन लिविंग विंग्स। दोनों में डिफरेंट है। जो चीजें लिविंग विंग्स करती हैं वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती हैं। तो अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे कि जो है कौन सी चीजें लिविंग बींग्स हैं और कौन सी चीजें नॉन लिविंग बींग्स हैं? तो देयर आर 7 क्वालिटीज। देयर आर 7 क्वालिटीज इन लिविंग बींग्स। फर्स्ट, respiration. respiration लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स कौन सी चीजें? जैसे मैंने बताया कि ऑल लिविंग और थिंग्स, यानी जितनी भी चीजें जीवित है, चल सकती हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी मतलब चल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं, वो सब चीजें क्या है? लिविंग बींग्स हैं। यानी कि रिस्पिरेशन भी कर सकती हैं। रिस्पिरेशन मीन्स ब्रीथ, यानी सांस लेना। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि एनिमल्स, मैमल्स और ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, ये सब जो लिविंग बींग्स हैं। लेकिन प्लांट्स आल्सो ए लिविंग बींग्स। प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी रिस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होती है, मूव, और तो प्लांट्स भी हमारी लिविंग बींग्स हैं। तो रिस्पिरेशन को हम डिफाइन करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अलग अलग किस तरह से रिस्पिरेशन करते हैं। तो फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं? ये तो सोचने की बात है। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये तो पेड़ है, ये प्लांट्स है, ये पौधा है, ये कैसे रिस्पिरेशन करता होगा? तो यस, प्लांट्स breathe throughout its lifespan, both during the daytime and night time. Plants also breathe during day and night. Plants हमेशा दिन और रात में प्रोसेस करते हैं रिस्पिरेशन की। कैसे करते हैं? प्लांट्स आल्सो गेट एनर्जी। प्लांट्स also get energy through the process
through the process of respiration, यानी कि प्लांट्स आल्सो गेट एनर्जी। प्लांट्स रिस्पिरेशन का प्रोसेस जब प्लांट्स में स्टार्ट होता है या प्लांट्स जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो प्लांट्स को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। यानी रिस्पिरेशन के थ्रू, रिस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स को क्या मिलता है, एनर्जी। और जब प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी तो प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे तेजी के साथ। किसी भी चीज को अगर जितनी एनर्जी मिलती है वो उतनी ही एनर्जी के साथ वर्क भी करेगा, ग्रोथ भी करेगी। हर वर्क वो एनर्जी के साथ अच्छे से अच्छा करेगा जितनी भी एनर्जी उसको मिलेगी। तो जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड क्वालिटीज, इस चीज को आप लिखते जाइए एक अपने कॉपी में, रफ कॉपी, कोई भी कॉपीज जो आपके पास हो उस समय जो अवेलेबल है आप उस कॉपी में उसको लिखते पॉइंट आउट करते जाइए। क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको क्या करेंगे, यही आपके बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, ये आपको इजी हो जाएगी। और प्लांट्स जब रिस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स में जब तो आप ये कहीं ये भी सुना होगा अपने पेरेंट्स से या अपने और भी आसपास लोगों से कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर इसका एक रीज़न ये भी है कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रिस्पिरेशन, अपने ब्रीथिंग के टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट मोस्ट प्लांट्स use atmospheric oxygen to break down glucose, but most plant during this process most plant use atmospheric oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water with the release of energy. You can say the most plants use atmospheric oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water with the release of energy. Glucose plus oxygen. अब ये क्या होंगे, ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी रिस्पिरेशन के प्रोसेस में मोस्ट प्लांट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलके ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। आया समझ में इतना? ठीक। अब इस चीज को आप पॉइंट आउट करिए कि जो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड ये ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस क्या होता है, रिस्पिरेशन इन animals
एनिमल्स में रिस्पिरेशन कैसे होता है? एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। इसमें क्या होता है? एनिमल्स में मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सब रिस्पिरेशन का प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। ब्रीथिंग इन एयर इज कॉल्ड, breathing in air is called inspiration. Breathing air is called inspiration. And breathing out air is called expiration. Respiration, in respiration एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, किसी भी में जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ब्रीथिंग इन एयर इज कॉल्ड, यानी कि हम कुछ एयर लेते हैं और कुछ एयर बाहर छोड़ते हैं। तो जो एयर हम लेते हैं, ब्रीथिंग इन एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, यानी कि जो एयर हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। और जो ब्रीथिंग के टाइम हम क्या करते हैं कि उसको बाहर छोड़ते हैं जिस एयर को, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। तो ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स में रिस्पिरेशन थ्रू देयर लंग्स, ऑक्सीजन क्या करते हैं हम? टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इतना अगर आपके समझ में आ गया हो तो क्या करिए, इसको आप अपनी कॉपी में राइट करिए। बेसिक चीजें हैं ये, आपको अभी क्लियर हो जाएंगी तो ठीक है। ये बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो आपको और आगे की क्लास में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था आपका रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट, न्यूट्रिशन। Nutrition. What is nutrition? Living beings take materials from their surrounding that they use for growth. आपको मैंने बताया कि लिविंग बींग्स के 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स में फर्स्ट आपको मैंने रिस्पिरेशन बताया और सेकंड न्यूट्रिशन। लिविंग बींग्स टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग दैट दे यूज फॉर ग्रोथ। लिविंग बींग्स टेक इन मटेरियल्स, यानी जितने सारे लिविंग बींग्स हैं वो एक ऐसा मटेरियल अपने आसपास चारों तरफ से लेते हैं, खाते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। किसके लिए? यूज फॉर ग्रोथ, यानी कि वो अपनी ग्रोथ को और इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। लिविंग बींग्स में ऑल लिविंग बींग्स को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। उन न्यूट्रिएंट्स के मटेरियल्स को उनको कहाँ से मिलती है? लिविंग बींग्स टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग।
वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों या फिर ह्यूमन बींग्स, कोई भी है लिविंग बींग्स में, उनको अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? अपने आसपास चारों तरफ से लेते हैं। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स। एंड थर्ड पॉइंट्स मूवमेंट, यानी कि थर्ड पॉइंट्स, फर्स्ट रिस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड मूवमेंट्स। जब इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट्स को ये लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ जब इनकी अच्छी होगी तो थर्ड पॉइंट से में क्या आ जाता है? मूवमेंट, यानी कि जब इनकी ग्रोथ अच्छी है तो इनका मूवमेंट्स भी अच्छा होना चाहिए। और सारे लिविंग बींग्स में मूवमेंट होता है, वो चाहे आपका एनिमल्स हो, बर्ड हो और ह्यूमन बींग्स हो या फिर रेप्टाइल्स हो। रेप्टाइल्स भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं, बर्ड भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर सकती हैं, और ह्यूमन बींग्स भी वन प्लेस से कुछ भी कर सकते हैं, चल सकते हैं। मूवमेंट्स मीन्स मूव करना, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स हमने बताए, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड मूवमेंट। रिस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग करना, न्यूट्रिएंट्स यानी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने सराउंडिंग, अपने आसपास से जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स है। थर्ड क्या है? मूवमेंट्स है। लिविंग बींग्स में अब फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? थ्रो आउट वेस्ट, थ्रो आउट वेस्ट, यानी कि जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, जो भी सारे लिविंग बींग्स क्या करती हैं? अपनी बॉडी से थ्रो आउट वेस्ट, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालती हैं। उस बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो क्या है? एक्सक्रीशन प्रोसेस है। नंबर 5, इतना आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रिस्पिरेशन। सेकंड क्या था? न्यूट्रिएंट्स। थर्ड मूवमेंट। फोर्थ एक्सक्रीशन एंड फिफ्थ ग्रोथ। पांचवा पॉइंट क्या है इसका? ग्रोथ। ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। एक छोटा प्लांट्स बड़ा बन जाता है, छोटा बच्चा बड़ा बन जाता है, छोटे एनिमल्स बड़े एनिमल्स में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ यानी बढ़ना, वो आगे को इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, सारे लिविंग बींग्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। एंड प्लांट्स आल्सो। 6 पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्लांट्स भी करते हैं और लिविंग बींग्स में प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स, सब में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग young one। रिप्रोडक्शन के सबसे पहले मैंने बताया रिस्पिरेशन में सांस लेते हैं। सेकंड मैंने बताया आपको न्यूट्रिशंस में वो मटेरियल लेते हैं कि जो मटेरियल वो एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, लेते हैं, उससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है। थर्ड मैंने बताया मूवमेंट, यानी वो मूव भी करते हैं। फोर्थ मैंने बताया एक्सक्रीशन में जो उनकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। और फिफ्थ है ग्रोथ, यानी कि वो बढ़ते भी हैं, उनका मोटा होना, उनका लंबा होना, ये ग्रोथ में आता है। एंड 6 रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस,
इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एनिमल्स, बर्ड, ह्यूमन बींग्स जो भी होते हैं वो अपने जैसा एक और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स में सीड नहीं होगी, सीड्स, एक सीड्स को दूसरी सीड्स को हम शोन नहीं करेंगे तो कैसे हमको अगर एक बार हमने एक प्लांट्स को सोन कर दिया और वो प्लांट्स ग्रो कर गया, ठीक, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें सीड्स नहीं होगी, तो हमको फिर उसी तरह का दूसरा प्लांट्स कैसे मिलेगा? तो वो प्लांट्स हमको रिप्रोडक्शन के थ्रू मिलता है। एंड 7 सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यानी लिविंग बींग्स में सेंसिटिविटी भी होती है। सेंसिटिविटी क्या है? फीलिंग्स। प्लांट्स आल्सो हैव सेंसिटिविटी, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, you can say all living things, all living beings have feelings, यानी उनमें फीलिंग्स भी होती है। रोना होता है, उनका चिल्लाना होता है, उनका बोलना होता है। जब तक उनके अंदर फीलिंग नहीं होगी, सेंसिटिविटी नहीं होगी, तब तक उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि प्लांट्स भी, आप किसी भी प्लांट्स को देखिए कि अगर उसको हम कट करते हैं तो उसको भी एक फील होता है कि हाँ हमको कट किया जा रहा है, ठीक। एनिमल्स को अगर आप कट करते हैं तो एनिमल्स को भी फीलिंग होती है कि हाँ हमको कट किया जा रहा है। उसी फीलिंग्स यानी उसी सेंसिटिविटी से उसको फील होता है। किसको? एनिमल्स को, लिविंग बींग्स, एनिमल्स को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन बींग्स को, सबको क्या होता है? सेंसिटिविटी के थ्रू फीलिंग्स होती है। दैट्स ऑल। ये आपको 7 पॉइंट्स हमने बताए आज के कि लिविंग बींग्स में क्या होती हैं। और ये सब सारे प्रोसेस जो मैंने लिविंग बींग्स के 7 पॉइंट्स बताए हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं। तो इसको क्या करिए, आप अपनी कॉपी में सारे पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इस पॉइंट्स को आप थिंक करिए, सोचिए कि हाँ क्या बताया हमने, उसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में उसको लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर आपको रिपीट करूँगी यही। ओके, बाय बाय।